नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बिहार में पिछली सरकार यानी कि नीतीश सरकार के द्वारा बिहार में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए जो उच्च शिक्षा की बिगड़ती हालत थी उसमें सुधार लाने के लिए एक अलग से उच्च शिक्षा विभाग का गठन किया गया। और जब विभाग का गठन हुआ तो सभी लोगों ने ये आशा व्यक्त की कि बिहार में जो खास्ता हाल है उच्च शिक्षा यानी कि जो कॉलेज और विश्वविद्यालयों की स्थिति दयनीय है उसमें सुधार आएगी। लेकिन आपको हम बता दें कि जो अभी कार्य चल रहे हैं, जो कुछ समाचार इससे संबंधित निकल के आ रहे हैं, उससे काफी निराशा हो रही है। निराशा युवाओं के बीच में भी है। अब देखिए कि सरकार ने सबसे पहले निर्णय लिया कि 213 वैसे प्रखंड जहां पर कोई भी डिग्री कॉलेज नहीं है वहां पर डिग्री कॉलेज की स्थापना की जाएगी और कुछ सब्जेक्ट जो है उसकी पढ़ाई जो है वहां शुरू होगी। और आपको बता दें कि 1 जुलाई से इनका सेशन शुरू होना है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि न भर्ती हुई न कुछ। और देखिए कि कॉलेज और स्कूल के संसाधनों को झोंका जा रहा है इस 213 प्रखंड के डिग्री कॉलेज को चलाने के लिए। अब परसों के समाचार पत्र में एक खबर आया कि जो प्राइमरी मिडिल उच्च विद्यालय फिर से जो है +2 स्कूल जो है उसमें वैसे टीचर जो नेट किए हो, जीआरएफ किए हो, पीएचडी किए हो, उनको अब लगाया जाएगा डिग्री कॉलेज में पढ़ाने के लिए। अपने आप में काफी आश्चर्य की बात है कि कहां आपने एक विभाग अलग बना दिया। ये जितना भी +2 तक का स्कूल है ये शिक्षा विभाग के अंडर में है, उच्च शिक्षा विभाग अलग है। आपने जब 213 नए डिग्री कॉलेज बनाने का ऐलान किया तो उसके लिए संसाधन भी जुटाया जाता है। उसके लिए असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली करनी थी आपको। लेकिन देखिए तो पिछले लगभग 8-9 महीने से ड्राफ्ट ही बन के बस तैयार हो रहा है। आज तक फाइनल जो एक होता है ना नियमावली कि उच्च शिक्षा के लिए या फिर कॉलेजों में प्रोफेसर के लिए क्या योग्यता रहेगी, क्या पात्रता रहेगी, कैसे परीक्षा होगा, कितने फेज में परीक्षा होगा, अभी तक डिसाइड नहीं हो पाया। और जैसे तैसे हड़बड़ी में कॉलेज को खोला जा रहा। बताइए, अभी तक उच्च शिक्षा विभाग बने हुए हो गए लेकिन अभी तक विश्वविद्यालय जो बिहार में इतने सारे विश्वविद्यालय हैं जो खास्ता हाल है, पठन पाठन जो है वो कोसों दूर है इन विश्वविद्यालय कॉलेजों से, उसको लेकर कोई एक रोड मैप नहीं बन पाया। हजारों हजार की संख्या में शिक्षकों की कमी है, शिक्षकेतर कर्मचारियों की कमी है, कोई प्लानिंग नहीं दिख रहा। सारा का सारा फोकस जो है वो वर्ग 1 से लेकर वर्ग 12 तक, 12 के बाद से ऐसा लग रहा है कि सरकार को कुछ पता ही ना हो। देश के अन्य राज्यों में शिक्षा व्यवस्था कहां से कहां पहुंच गया और बिहार में जो है कोई इसको लेकर ठोस रोड मैप, कमिटमेंट नहीं दिख रहा। बताइए ये कहां से सही है कि आपने प्राइमरी में, मिडिल स्कूल में, हाई स्कूल में, +2 स्कूल में शिक्षक की बहाली की और उन शिक्षक में जिनका योग्यता देख के आप काम करवा रहे हैं, जाने जा रहे हैं डिग्री कॉलेज में। ऐसा कभी होता है क्या? क्या आपके यहां अन्य प्रशासनिक अफसर की जरूरत होती है तो क्या किसी आप नीचे के अफसर को जो डिग्री उतना तक रखता है उसको आप वो पद दे देते हैं? जब आपको भर्ती करना है तो भर्ती के लिए संसाधन की व्यवस्था किया जाता है, क्योंकि ये 1 या 2 दिन के लिए नहीं है, ये वर्षों तक चलेगा। और उसके लिए जो शुरुआत में चलिए बिल्डिंग आप बनाए नहीं बनाए वो अलग चीज है, मेन चीज है शिक्षा। और उसके लिए आप जो हाई स्कूल के टीचर हैं वो बीएड किए हुए हैं, वो कैसे डिग्री कॉलेज में पढ़ा सकते हैं? कैसे आपने मान लिया कि वो ग्रेजुएशन के स्टूडेंट को जो है
पढ़ाने की उनमें क्षमता है, केवल पीएचडी ये सब डिग्री रखे हुए हैं तो। और इतने हजारों हजार छात्र आपके इस बहाली का इंतजार कर रहे हैं कि भाई दोस्त, उनको भी खुशी था कि 213 डिग्री कॉलेज होंगे, एक एक डिग्री कॉलेज में जो है वो 30-35 प्रोफेसर्स की बहाली होगी, मौका मिलेगा हमें। कुछ नहीं हुआ, अभी तक कुछ नहीं हुआ। तो ये उच्च शिक्षा विभाग गठन करने का क्या मतलब है? आपने शिक्षा विभाग से विश्वविद्यालय कॉलेज को अलग किया तो इसका क्या मतलब था? इसका मतलब यही था कि आप उस पर ज्यादा जोर फोकस देना चाहते हैं कि उच्च शिक्षा पटरी पर लौटे और बिहार में भी वैसे सब्जेक्ट की पढ़ाई हो, शोध हो जो अन्य राज्यों में होती है। उस दिशा में कुछ नहीं दिख रहा। आज भी बिहार के मैक्सिमम कॉलेज, यूनिवर्सिटी बस डिग्री देने के लिए बने हुए हैं। यहाँ टारगेट यही रखा जाता है कि 3 साल में ग्रेजुएशन हो जाए, यही सबसे बड़ा अचीवमेंट है। आपने 3 साल रेगुलर क्लास छात्रों को कराए कि नहीं कराए? आपने उनको प्रयोगशाला की जो क्लासेज होती है वो आपने कराया कि नहीं? अब उच्च शिक्षा है तो आपको बिहार के एक एक छात्र जो आपके विश्वविद्यालय से जुड़ रहे हैं उनको आपको पढ़ाना है, और इसके लिए कोई रोड मैप नहीं है अभी तक। बहुत ही मुझे आश्चर्य हुआ। और हजारों हजार की संख्या में बिहार में छात्र नेट, पीएचडी ये सब करके असिस्टेंट प्रोफेसर वो बनना चाहते हैं। हमारे पास कॉल आता है, उनका कहना है कि क्या चल रहा है आखिर ये बिहार में, सरकार बहाली क्यों नहीं करना चाहती? आप 213 डिग्री कॉलेज खोलने की क्षमता रखते हैं तो डिग्री कॉलेज में किससे चलेगा? डिग्री कॉलेज प्रोफेसरों से ही तो चलेगा। जब वो आप बहाल करने की क्षमता नहीं रखते तो फिर डिग्री कॉलेज खोल क्यों रहे हैं? जो पहले से हैं उनको ही दुरुस्त करें आप। आपके पास जो भर्ती एजेंसी है वो 6-6, 7-7 साल लगा देता है पूरा एक बहाली करने में। दुर्भाग्यपूर्ण है। और यही वजह है कि देख लें आप, बिहार का एजुकेशनल जो परफॉर्मेंस है वो लगातार गिरते जा रहा है। बिहार के विश्वविद्यालयों में मैक्सिमम शिक्षक दूसरे राज्यों के हैं, वीसी दूसरे राज्यों तक के हैं। रिजल्ट हो रहा बिहार के परीक्षाओं, प्रतियोगी परीक्षाओं में दूसरे राज्यों का दबदबा बढ़ते ही जा रहा है और ध्यान कुछ भी नहीं है। तो चलिए अब देखिए क्या होता है। मुझे लेकिन आश्चर्य के साथ साथ अफसोस भी हुआ कि सरकार विभाग तो बनाती है लेकिन अपने रवैये में कोई व्यापक परिवर्तन होते हुए नहीं दिख रहा उनके। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें। हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें।